जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या मैटर वेव्स। जो आपका डी ब्रोगली आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी जिसके अनुसार ये क्या कहते हैं कि एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विद द वेव्स। जैसे कि हमने देखा था आपका, जब हमने लाइट के बारे में स्टडी की थी, तो हमने देखा था कि लाइट जो है इनिशियली जब न्यूटन ने कहा उसको पार्टिकल है, फिर उसके बाद इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना आए तो हमें पता चला कि क्या है, लाइट वेव है। और उसके बाद जब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो फिर से प्रूव हो गया कि लाइट क्या भी आपकी पार्टिकल भी है। तो यहाँ से निकल के आया कि वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये हमारा प्रूफ हुआ। तो अब हमें क्या देखना है कि क्या, जैसे लाइट पहले वेव वेव डिस्क्राइब कर रहे थे कि वेव एसोसिएटेड हो रही है एक पार्टिकल से, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल जो है वो एसोसिएट हो वेव से? तो डी ब्रोगली ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी जो कि बाद में आपके एक्सपेरिमेंटली सही साबित हुई। तो उनके अनुसार क्या होता है कि उन्होंने दिया कि एवरी मैटर, मतलब कि कोई भी मैटर हो आपका, वो अगर मूविंग है, मतलब कि मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उससे एक वेव एसोसिएटेड होगी। और जो वेव होगी उस वेव की वेवलेंथ भी उन्होंने दी थी। उस वेवलेंथ को उन्होंने कहा लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम वी, जहाँ पर एम वी को आप जानते होंगे कि वो क्या होता है, आपका मोमेंटम पी के इक्वल होता है। तो इसका एक डेरिवेशन भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो ये कैसे निकल के आता है। तो हमने देखा था आपकी जो प्लांक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी जब क्वांटम थ्योरी दी तो उनके अनुसार क्या हो रहा है, आपका E इज इक्वल टू क्या होता था, एच न्यू होता था। और हम कई बार हमने यूज किया कि एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू और लैम्डा में जो रिलेशन है वो ये है। कई बार हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद जब हम आइंस्टीन का बहुत ही फेमस आपका आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है, आइंस्टीन का जो रिलेशन है आपका इक्वेशन, वो है आपकी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों एनर्जी हैं, दोनों एनर्जी की वैल्यू को आप इक्वल में रख सकते हैं। तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सी से सी कट जाएगा तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। जहां पर सी क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। अब जो ये स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल तो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलता। तो पार्टिकल किससे, अगर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में कहा कि पार्टिकल से अगर रिलेटेड है तो ये जो सी है ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, किसके, पार्टिकल की वेलोसिटी से। तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, और आप एम वी को लिख सकते हैं फिर से पी। तो ये एक रिलेशन दिया उन्होंने। जो फाइनल रिलेशन जब हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पर जो लैम्डा है आपका, ये आपका वेव नेचर शो कर रहा है, क्योंकि आपका जब हमने बात करी है तो हमेशा ये देखा है कि वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव का एक वेवलेंथ है, इस टाइप की हमने बात करी है। और जो मोमेंटम की जब भी हमने बात करी थी तो हमने देखा था कि वो पार्टिकल से रिलेटेड चीज होती है। तो ये जो इक्वेशन है आपका वेव नेचर को भी दिखाएगी और पार्टिकल नेचर को भी दिखाएगी। सो अगर मैटर वेव्स के बारे में आता है तो हम क्या कहेंगे, मैटर वेव्स क्या होती हैं, आपकी एवरी मूविंग पार्टिकल से जो रिलेटेड या एसोसिएटेड जो वेव होती हैं उनको कहते हैं मैटर वेव। और उनकी जो आपका लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो डिपेंड करता है इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो कि एम उसका मास है, वी उसकी वेलोसिटी है। जय सिया राम टू ऑल।